क्वेश्चन है कितना होगा रुपए 150 का 12%। 150 गुणे 12 बटा में 100। 0 से 0 कट गया। अब इसे काटेंगे 2 से 2 छक 12 और 2 बचे 10। अब 5 जाए 15 3 4 18। इसका आंसर आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 की ग्रह का 40%। तो 60 लिखेंगे इनटू 40%। ठीक, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 चौको 24। नेक्स्ट देखिए 2.5 इनटू 15/100। अब देखिए 25 से 15 में पहले गुणा कर दीजिए। 15 का तो पहाड़ पढ़ लीजिए, 25 का 15 बचे 75। 15 दूनी 30 और 30 में 7 जोड़ दो 37 हो गया। अब देखिए बटा में है 100, एक 2 जीरो यहाँ है, यहाँ लगा और यहाँ एक पॉइंट है ना, इतना आया आंसर। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 2 जीरो है तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ एक अंक के बाद खाली 1 2 2 अंक के बाद लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.375। 0.375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1250 का 75%। 1250 का 75% निकालना है। ठीक, 0 से 0 काट देंगे पहले। अब 125 से 75 गुणा कर लेते हैं। यहाँ करके देखते हैं, गुणा करेंगे कितना, 5 बचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, अब 5 एकम 5 1 6। फिर 7 बना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 3 17 17 के 7 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8। अब देखिए यहाँ 5 आया, 5 2 7 और 6 और 7 6 6 12 1 13 3 हासिल लगा 1, यहाँ हो गया 9। अब यहाँ पे एक स्थान पे 0 है ना, ये बटा हो जाएगा 10, तो इसमें एक स्थान पे 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 937.5। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चित्र को देखिए और बताइए छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो देखिए ये एक छायांकित भाग है, टोटल भाग कितने हैं 4 5 है। 1 2 3 4 5 भाग है, तो 5 को हर में लिख लेंगे। ठीक, और एक बार छायांकित है तो इसको अंश में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताए हैं कि 100 से गुणा 100 से भाग, तो सीधे यहाँ 1/5 लिखेंगे और गुणे 100 और बटा में 1/100। तो ये तो प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा और इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100/5। इसको प्रतिशत में देंगे 5 दूनी 10, 0 के 0, ये हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्रमांक दिया हुआ है, भिन्न रूप में दिया है, दशमलव या प्रतिशत या प्रतिशतता। इसमें किसी एक रूप में लिया है, बाकी बदलना है। भिन्न रूप में 2/5, हमको बदलना है दशमलव में, तो हम 5 से 2 में भाग दे देंगे। भाग देंगे 2 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम सीधे क्या करेंगे 0 बाहर ले जाएंगे, नहीं जाएगा पॉइंट बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 5 को 20। ठीक, तो यहाँ आ गया 0.4। भिन्न रूप में क्या हो गया 0.4, यहाँ पर लिखिएगा। अब प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे गुणे 100/100, यानी 100% से कर देंगे। 2/5 में 100% से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200/5। 200/5। अब जब भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 को 20 और 0 के 0 40%। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रतिशतता है, तो प्रतिशतता सीधे हो जाती है, जैसे ही 40% है तो 40% हो जाएगी 100 में 40। अब भिन्न यहाँ पे देखिए दशमलव भिन्न में दिया है, हमको भिन्न में बदलना है, तो 0.04 है। ठीक, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखिए, पॉइंट के नीचे क्या करेंगे 1 बढ़ा लेंगे, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे, ये इसकी ट्रिक है।
अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, 1/25। आंसर क्या लिखेंगे? 1/25। अब देखिए प्रतिशत में बदलना है 1/25 को, 1/25 लिखे 100 से गुणा और 100 से भाग, यानी कि 1/25 गुणे 100 प्रतिशत कर दिए। अब यहाँ आ गया 100/25 प्रतिशत, 25 को 100 यानी 4%। आंसर में क्या लिखेंगे? ये सॉल्व करके समझा रहा है आपको, बस आंसर लिखिएगा। प्रतिशतता क्या हो जाएगी? 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रतिशत, तो प्रतिशतता सीधे हो जाएगी 40.5। प्रतिशतता लिखिए। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 8%, प्रतिशतता 8 है तो 8% लिख देंगे। अब इसको हमको भिन्न रूप में बदलना है, लेकिन इसको भिन्न रूप में बदलना है तो 100/100 लिखेंगे। और उसके बाद हमको अगर ये पॉइंट हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 405/1000। ठीक, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 × 40, 5 एकम 5। अब 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 200। ठीक है, 81/200, 81/200। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट लगा है, एक के बाद लगा है 2 जीरो है, यानी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.405। अब देखिए यहाँ पे इसको बदलना है दशमलव में और भिन्न में 8% को, तो पहले भिन्न में बदल लेते हैं। 8/100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, 2/25। अब नेक्स्ट देखिए, इसी को भिन्न में बदलना है तो सीधे सीधे भिन्न में बदल लेते हैं, यही से बदल देते हैं। 8/100 है ना, 8/100 है, दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न में 8 लिखेंगे, 2 अंक के बाद 0 लगना है, तो 1 अंक है, 1 0 बढ़ा के यहाँ से लिख देंगे, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा 50 का? 10। तो जो छोटे वाला नंबर है उसको ऊपर लिख देंगे और जो बड़ा वाला नंबर उसको नीचे लिख देंगे। एकदम आसान सी ट्रिक है, ठीक ना? छोटे वाले नंबर को ऊपर, जैसे एग्जाम में तुम लोगों को मार्क्स मिलता है ना, नंबर जितना पाया रहता है ऊपर, टोटल जो है नीचे, वैसे लिख के और गुणे कर देंगे 100, तो 50 निकल जाएगा, आ जाएगा 20%। इसी तरह 22.5 और बटा में हो जाएगा 90 और गुणे में 100%, 100 से गुणा 100 से भाग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे और धीरे से किससे 25 से काट दें, 25 से काट दें तो 25 9 225 और फिर 25 से ही काटेंगे तो 25 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 को 100, तो 25 से 75 चला जाएगा। देखो यहाँ भाग दे के देख लो, अगर दिमाग में ना हो रहा हो तो 25 से आई 75, 10 में से 5 घटाया 5 बचा, यहाँ कितना बचा 8 में से 7 घटाया 1, तो ये 0 यहाँ पे उतार लिए। 25 छक्का 150, यहाँ पे आ जाएगा 36, तो 9/36 और गुणे में 100, तो यहाँ पे हो गया आपका 900 हो जाएगा और बटा में 36, 9 से कट जाएगा 9 × 36 और 9 एकम 9 और 100 के 100 और फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, तो हो गया 25%। नेक्स्ट देखिए 450 की जगह 135 की जगह ऊपर लिखेंगे 135, नीचे लिखेंगे 450 और गुणे में 100%। अब देखिए किससे कटेगा, ये 9 से काटते हैं, 9 से भागे 9 का 9 9 दूनी 18, तो एक बार में जाएगा 13 में से 9 घटाया 4 और 9 बना 45, 15 आया और फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 बना 45, 0 भी 0। अब ये 15 है और ये 50 है, कितना आया 15 बटा में 50। अब ये कटेगा 5 से, 5 के 15 और 5 एकम 5, 0 भी 0, आ गया 3 बटा में 10%, 0.3%। 42 बटा में 1000 और गुणे में 100%, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 100 कट गया, यहाँ पे आया 42 बटा में 10 और
पॉइंट लग जाएगा 4.2%। ठीक ना, ये हो गया। एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई, 5% बढ़ रही। अब उसकी चाल होगी, तो उसकी चाल कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थी टेम्पो की चाल, और 5% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ी? 5। तो हम पहले जो है 25 का 5% निकालेंगे। तो देखिए 25 से 5 में गुणा करेंगे, या 5 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125 और बटा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसे 100 से भाग देंगे तो आएगा 1.25, यानी इतना बढ़ गई। अब उसकी चाल कितनी होगी, कितना ये पूछ रहा है। तो 25 में 1.25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26, यानी कि 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ गई। तो ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। अब तापमान कितना होगा? तो तापमान कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, और बारिश होने के कारण 30% गिर गया। 40 का 30% पहले निकालेंगे। क्या करेंगे? 40 का 30%, यानी तापमान गिरा। तापमान कितना गिरा? 30%। 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 12, यानी कितना तापमान गिरा? 12 डिग्री गिर गया। तो तापमान कितना हो गया होगा? तापमान कितना हो गया होगा? 40 में से 12 को हटा देंगे, कितना बचेगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान कितना गिरा? 28 डिग्री। इतना तापमान हो गया। अब तापमान होगा, वर्तमान तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु का मूल्य 800 था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वस्तु का मूल्य बराबर 800 रुपए, 800 8% की कमी हो गई। तो कमी कितनी हो गई? 8% की। तो हम पहले 800 का 8% निकाल लेंगे। 800 का 8% निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 8 है 64। पूछ रहा है नया मूल्य, तो नया मूल्य बराबर हो जाएगा, कमी हुई है ना तो घटा देंगे। तो 800 में से 64 घटाओ, कितना आ जाएगा? 0 में से 4 घटाया, 10 में से 4 घटाया 6 बचा। यहाँ कितना बचा? 9 में से 6 घटाया 9 में से 6 घटाया 3, और यहाँ कितना बचा? 7, यानी 736 रुपए हो गए। तो ऑप्शन इसका सही होगा 736 रुपए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, यदि गांव की जनसंख्या 2400 है, 2400 है, गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं? ठीक ना, तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 2400। हाँ, गांव की जनसंख्या बराबर 2400 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि 15% लोग निरक्षर हैं, मतलब उसका 2400 का हमको 15% निकालना है। तो निरक्षर कितने लोग हैं? 15%। हाँ, निरक्षर की जनसंख्या हो गई। अब निरक्षर लोगों की संख्या निकालेंगे। निरक्षर लोगों की संख्या बराबर हो जाएगा 2400 का 15% निकाल देंगे। 2400 का 15% निकाल देंगे। 100 से कट गया, 24 आ गया, और 24 में 15 का गुणा करना है। ठीक, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 है, यानी कितने लोग? 360 लोग
निरक्षर हैं। गांव में 360 लोग निरक्षर। 11 है, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक पाए और हिंदी में 60 में से 36 अंक पाए, तो रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? तो देखिए गणित में कितना है, 50 में 33 है और हिंदी में 60 में 36 है। तो हम दोनों का बारी बारी प्रतिशत निकाल लेंगे, जिसका परसेंटेज अधिक होगा वही अधिक विषय का नंबर होगा। तो हो जाएगा गणित का प्रतिशत बराबर, गणित का प्रतिशत बराबर। तो कई बार आप लोगों को बताया है कि गणित का प्रतिशत निकालना है, तो जो टोटल नंबर उसको नीचे लिखिए और जितना मिला है उसको ऊपर और थोड़े 100% कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 50 गुनी 100 और जब इसका गुणा करेंगे 33 में 2 का तो आ जाएगा 66%। अब देखिए हिंदी में प्रतिशत निकालेंगे, हिंदी में प्रतिशत बराबर, तो हिंदी का प्रतिशत होगा कितना नंबर का है, 36 बटा में 60 में 100%। अब देखिए 60 है ना, तो 10 छक्का 60 और 10 घा में 100 और 6 छक्का 36, यहाँ आ गया 60%। कितना हो गया 60। तो गणित में 66% है और हिंदी में 60। किसका अधिक है, गणित में। तो गणित में अच्छे अंक पाए, गणित में अच्छे अंक पाए। सबको समझ में आया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गांव में 2500 पुरुष 2400 महिलाएं हैं, दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो हम दोनों गांव में महिलाओं का प्रतिशत पहले निकालेंगे। तो एक गांव में यानी पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर, तो महिलाएं कितनी है 2400। और गांव की टोटल जनसंख्या निकालने के लिए हमको पुरुष और महिलाओं को जोड़ देना रहेगा, यानी कि 2500 और 2400 को जोड़ दो तो कितना आएगा 4900 और पूरे में 100 टोटल, और जितना है संख्या और इंटू 100 कर देते हैं तो प्रतिशत निकल जाता है। ठीक, 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 2400 और 49, ठीक। अब भाग दीजिए, 49 में 2400 का भाग देने में 48.9। दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, दूसरे गांव में महिलाएं कितनी है 3600 और टोटल जनसंख्या है 4900। तो 0 से 0 कट गया। अब इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3600 और बटा में 49। अब भाग देके बताइए 47.36। अब बताइए किसका परसेंटेज अधिक है? हाँ, तो पहले गांव में लिख देंगे आंसर में, पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, अधिक है। नेक्स्ट देखिए 30 में अक्रम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक ना, तो क्या करेंगे, टोटल संख्या को नीचे लिख देंगे और 12 अंक को ऊपर, अभी बताया ना, और 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 25 100 और 12 बचे 60। कितना प्रतिशत अंक पाया? 60% अंक पाया। तो लिखेंगे अक्रम ने एक विषय में 60% अंक प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 है तो आम के पेड़ों की संख्या, तो आम के पेड़ों का प्रतिशत दिया हुआ है 37.5% और कुल पेड़ों की संख्या दी हुई है। ठीक ना, तो जामुन
जामुन के पेड़ों की संख्या अगर हमें निकालनी है, 400 का कुल संख्या का 37.5% निकाल देंगे। ये पूरा कट जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 37.5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 150 पेड़। जामुन के 150 पेड़ थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब हैं? तो पहले हम खराब सेबों की संख्या ज्ञात करेंगे। खराब सेब की संख्या, 20% सेब खराब हुए थे, टोटल 90 थे, 90 का 20% निकाल देंगे तो 9 दूनी 18 सेब खराब थे, तो अच्छे सेब कितने हो जाएंगे? अच्छे सेब की संख्या 90 में से 18 घटा देंगे, 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ कितना बचा? 8 में से 1 घटाया 7, हाँ 8 में से 1 घटाया 7, तो 72 सेब जो है वो कैसे थे? अच्छे थे, अच्छे